श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आज हम गीता के 27वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है 27वां श्लोक? स्वसुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अर्थात मोहग्रस्त अर्जुन ने ससुरों को, सुहृदयों को भी देखा। उनको देखकर वह अर्जुन ने सभी बंधुओं को अपनी अपनी जगह देखा। इस श्लोक के अर्थ को व्यवस्थित रूप से ज्ञात करने के लिए हमें आधी पंक्ति पूर्व में जाना पड़ेगा। बोले 26वें श्लोक में क्या है? तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा। अर्थात वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य में अपने पितामहों को, पितृनद पितामहान अर्थात पितृनद पिताओं को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और ससुरों को और सुहृदय अर्थात जो हमारा भला चाहने वाले लोग, ऐसे सुहृदयों को सेनयोरुभयोरपि दोनों सेनाओं के मध्य में तान समीक्ष स कौन्तेय उनको देखकर अर्जुन ने सर्वन बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसिदनीदम अब्रवीत कायरता से पूर्ण होकर के यह वचन कहे। इस प्रकार अर्थ है इसका। आधा 26वें के साथ जुड़ता है, आधा 28वें के साथ जुड़ता है। इस प्रकार का 27वां श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। स्वसुरान सुहृदयश्चैव, यहाँ पर स्वसुर और सुहृदय लोग कौन कौन है? तो यहाँ पर द्रुपद है। द्रुपद द्रौपदी के पिता है। द्रौपदी को जीतकर अर्जुन लाए हैं, इसलिए ससुर है वो राजा द्रुपद, जो अपने तीनों पुत्रों के साथ आए हैं, अर्थात उनके साले भी साहब भी है, वो भी है। फिर सेव्य, सभी 5 ही पांडवों ने अलग अलग विवाह भी किए हैं, इसलिए उनके भी ससुर है। जैसे सेव्य का नाम आया है पूर्व में, सेव्य युधिष्ठिर के ससुर है इत्यादि। और अन्य लोग भी है, सुहृदय तथा भला चाहने वाले लोग भी है। जैसे सात्यकी है, कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ गया, ऐसे लोग हैं। कृतवर्मा वो भी ऐसे ही है, वो तो पूर्व पहले से ही पांडव पक्ष में है। सेनयोरुभयोरपि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ इस प्रकार से खड़ा है कि कौरवों को भी देख सकते हैं और पांडवों को भी देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या देखा वहां पर? जो पूर्व में नाम आए हैं उन सभी को देखा उन्होंने। धृष्टद्युम्न, अब धृष्टद्युम्न क्या है? साले साहब है, अर्जुन के साले साहब है। भीम, अर्जुन के नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब भाई है। फिर युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीबोज, सेव्य, युद्धमन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और 5 पांडवों के 5 पुत्र और कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ती, श्री कृष्ण, शिखंडी, दुर्योधन, दुशासन, बाहलिक, सूरत ये भी साले साहब है। जयद्रथ ये भी साले साहब है। ये जियाजी है जयद्रथ, ऐसा इन सभी को देखा। तान समीक्ष स कौन्तेय, इन सबको देखा अर्जुन ने। तान समीक्ष स कौन्तेय, इन सबको देख करके वो रिश्तेदारी में फंस गए कि इन्होंने कौन कौन से पाप कर्म किए हैं, इनसे क्या दुश्मनी, वो भूल गए वहां पर। वो सर्वान बंधुन अवस्थितान अर्थात अपने सभी भाइयों को देखा। कौरव पक्ष के 100 भाई, 100 कौरव और 5 पांडव पक्ष के 5 पांडव, कुल 105 और एक दासी पुत्र। इस प्रकार से 106 भाइयों को देखा। 5 पांडवों वो 100 कौरवों को देखा। 5 पांडव वो 100 मतलब 105 को देखा उन्होंने प्रारंभ में। अब 105 कैसे हुए? तो पूर्व काल की घटना है।
कि एक चित्ररथ नाम का गंधर्व था। वह अपनी पत्नियों के साथ नदी में स्नान कर रहा था। उसकी पत्नियों पर दुर्योधन फिसल गया, उसकी बुरी नीयत आ गई, उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। इस कारण इस चित्ररथ और दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। उसमें दुर्योधन हार गया तो दुर्योधन को बांध करके पटक दिया। अब जैसे ही यह घटना पांडवों के शिविर में पहुंची, कुछ दूत दौड़ कर गए और पांडवों को सूचित किया, बोले दुर्योधन को तो बंदी बना लिया है। तो अर्जुन भीम ये सभी खुश हुए, बोले आहा बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, खाने तो इसको मार। परंतु युधिष्ठिर कहते हैं, बोले नहीं, हम चाहे आपस में हमारी कितनी भी लड़ाई हो, पर कोई अन्य के साथ यदि विवाद होता है तो हम 100 नहीं 105 है। अन्य साम तो पंचाधिक शतम, अन्य किसी के साथ युद्ध होता है तो हम 105 है, पूरे 105 भाई गिनते हैं वो। इसलिए यहां पर आया है कि अपने भाइयों को देखा। अब और आगे क्या होता है अपन आगे के श्लोक में समझेंगे। ये 27वां श्लोक था, आगे हम 28वें श्लोक को समझेंगे। कुछ प्रश्न है, यहाँ ससुर कौन है? तो द्रुपद सेव्य इत्यादि ससुर है। सुहृद कौन है? सुहृद भला चाहने वाले लोग, सात्यकी और कृतवर्मा। बंधुन शब्द से क्या समझे? तो यहाँ बंधुन शब्द से 5 पांडव और 100 भाई, कुल 105। माता कुंती ने भगवान से क्या आशीर्वाद मांगा था? माता कुंती ने भगवान से सदा संकटों में रहने का वरदान मांगा था। बोले मेरे ऊपर हमेशा संकट बना रहे, हमेशा ताकि मैं आपका भजन कर सकूं। इस प्रकार एक अर्जुन का भाई और भी था जिससे अर्जुन का परिचय नहीं था, परंतु युद्ध में था, उसका नाम था कर्ण। यहाँ पर अभी इस युद्ध प्रारंभ होने तक भी अर्जुन को ये पता नहीं है कि ये हमारे सबसे बड़े भाई साहब हैं। अस्तु, जय श्री राम।